हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में यह एक सर्किल बना है, जो सर्किल तीनों साइड्स को, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तीनों साइड्स को टच कर रहा है। इस सर्किल का इस सर्किल का रेडियस पता करना है, जबकि इस ट्रायंगल एबीसी जो दिया हुआ है उसमें ए वर्टेक्स के सामने की जो साइड है, यानी बीसी साइड जो है, उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ए वर्टेक्स के सामने कोई स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने कोई स्मॉल बी, यानी एसी साइड जो है वह बी है, और जो सी वर्टेक्स है उसके सामने की साइड जो है वह ए बी है, और ए बी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये हुआ बी सी की लेंथ ए है, ए बी की लेंथ सी है, और ए सी की लेंथ बी है। और साइड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया होगा। ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाली को स्मॉल बी से, और सी वर्टेक्स के सामने वाले को स्मॉल सी से। तो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर ये सर्किल है। सर्किल की तीनों साइड्स ट्रायंगल की साइड्स को टच करती हैं। सर्किल की जो बाउंड्री है वो तीनों साइड्स को टच करती है। तो इसका रेडियस पता करना है, और रेडियस पता क्या करना है बल्कि प्रूफ करना है। प्रूफ दैट आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, या जो ट्रायंगल जैसा बनाया हो उसको डेल्टा पढ़ेंगे, और यहाँ जो डेल्टा है यह ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आप यहाँ ये समझिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एस जो है वह एस सेमी पेरीमीटर है ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इट मींस डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आपको प्रूफ करना है कि आर इक्वल टू ए बी सी बाई एस, या उसी में कभी कभी या तो ये पूछ देगा क्वेश्चन में, या तो ये पूछ देगा ए प्लस बी प्लस माइनस सी बाई टू, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। मतलब ये जो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं इनका सम, ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें जो दोनों ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं इनका सम माइनस हाइपोटेनस बाई टू, ये आपको प्रूफ करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिगर दे करके प्रूफ दैट ये मांगा हुआ है। अब आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन जब हम करेंगे, सॉल्यूशन 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 में जो मैं अभी एक रेडियस दिखाया हूं, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूंगा और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दूंगा। और सर्किल की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं, इस सर्किल के सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला करके रेडियस बनाया जाए तो वह रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, जरूरत पड़ने पे इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, जरूरत पड़ने पे हम कर सकते हैं। तो हमने ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कर लिया, और फिर इससे इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर दिया हमने, इससे इसको ज्वाइन कर लेंगे, इससे इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा आप फिगर से देख रहे हैं, अगर फिगर को देख के हम ये समझे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया एरिया को बल्कि ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए ओ, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा? तो उसके लिए आप देखेंगे कि पूरे एबीसी वाले ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में मैंने तोड़ लिया है। कैसा? एक बना है ए ओ सी, या देखिए ए ओ सी करके, ऐसा ऐसा ए ओ सी,
ये वाला AOC, और एक बना है फिर यहीं से AOB करके ऐसा, ये वाला, यह AOB करके बन गया है, और एक बन गया है BOC करके ऐसा, इसको मिला देंगे इसको, तो ये हो जाएगा B, तो ये BOC करके, तो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और एक हिस्सा ये है। इन तीनों ट्रायंगल को मिला दिया जाए तो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC बन के तैयार हो जाता है। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया मिला करके इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हम लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल को लिखा है ACB का है चाहे ABC का है, ठीक है, ट्रायंगल तो वही रहेगा। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, या थोड़ा सा इधर से लिख लीजिए, एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले का 3 हिस्से में मैंने बांट दिया है, ऐसा लिख सकता हूं। यहां से जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको मैं लिख सकता हूं हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल के लिए जरा अलग से इसका फिगर मैं बना दूं ऐसे ऐसे, तो यह A है या C है या B है, और यह 90 डिग्री का है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जाए तो हाफ यह बेस और यह हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो दिस इज इक्वल टू हाफ BC इंटू हाइट के जगह पे AC लिख सकता हूं, ठीक। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से। अब AOC का एरिया निकालूंगा तो उसमें जरा देखिए, अगर यह R है तो यह भी R हो जाएगा, ये R है तो यह भी R हो जाएगा, तो ये सब R हो जाएंगे R। तो हम क्या करेंगे कि AOC का एरिया निकलेगा हाफ बेस। अब इस वाले के लिए, इस ट्रायंगल के लिए जो AOC वाला है, उसके लिए यह बेस का काम करेगा और यह हाइट का काम करेगा। आप देख सकते हो यहां से इस पे परपेंडिकुलर खींचा गया ये, तो ये हो गया बेस और ये हो गई यहां से यहां तक हाइट, तो हाफ बेस, बेस तो हो जाएगा पूरा AC इंटू हाइट। अगर इसका नामकरण कर दे, कुछ इसको नॉमिनेशन दे दें, जैसे PQR कर देता हूं, चलिए इसको मैं लिख देता हूं P, इसको कर देता हूं Q, इसको कर देता हूं R, PQR, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दिया तो AC अपान OR हो जाएगा, AC इंटू OR प्लस हाफ इंटू, इसके लिए जब इसके लिए आएंगे तो बेस हो जाएगा या हाइट हो जाएगा या, तो यह बन जाएगा BC इंटू OP, BC इंटू OP, ये बन जाएगा BC इंटू OP। तो BC इंटू OP बन गया। अब प्लस हाफ बेस, इस वाले के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइट, तो AB इंटू OQ। अब आप ये समझ गए होंगे। तो मैं क्या करता हूं कि हाफ यहाँ भी, हाफ यहाँ भी, हाफ यहाँ भी, हाफ यहाँ पे, यानी मैं अगर दोनों तरफ से हाफ कॉमन करके काट दूं, कॉमन करके काट सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाई करके काट सकते हैं। 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तब भी कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को काट देगा, 2 को काट देगा। तो मैं अभी अभी यहीं पे हाफ 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 उड़ा दे रहा हूं,
यहां से बचा बीसी। बीसी को आप फिगर में देख के कह सकते हैं कि यह ए है, बीसी है ए। और यह एसी, एसी को फिगर में देख के आप कह सकते हैं कि बी है, ए इंटू बी। और इधर से एसी, एसी कितना है तो एसी है सी, नहीं एसी, ये बीसी था, बीसी ए था, और एसी, एसी था बी, ठीक है। और अब क्या है फिर एसी बी है, तो यहां हो जाएगा बी, और बी इंटू ओ आर, ओ आर का मतलब रेडियस, तो बी आर प्लस बीसी, बीसी है ए, तो ए इंटू रेडियस प्लस ए बी है सी, तो सी इंटू रेडियस। अब आप देखेंगे कि ए बी तो यहां हो गया, यहां से आर कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो R इक्वल टू जब लिखेंगे यहाँ पे तो ए बी और अपान ये नीचे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा R इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको हटा दे रहा हूं। अब यहां से एक चीज नोट करते हैं, ये जो a प्लस बी प्लस सी है, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं आपको समझा दूं। यहां पे समझ लीजिए, ये जो ट्रायंगल एबीसी लिखा है, अगर मैं तीनों साइड को सम कर दूं, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को अगर सम कर दूं, तो सम करने से जो वैल्यू आएगा उसको पेरीमीटर कहा जाएगा। और इसमें मैथमेटिक्स में पेरीमीटर को हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहते हैं, और यह होता है 2s, यह होता है 2s। पेरीमीटर का यह सिंबल है 2s, 2s का मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर इस 2 को मैं इधर भेज दूं तो यहां से बन जाएगा s, s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बाई में 2। तो तीनों साइड का ये सम है तो पेरीमीटर है, और उसका आधा कर लिया तो सेमी पेरीमीटर, यानी s को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, s को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये था डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और s जो है सेमी पेरीमीटर। आप यहीं से एक चीज समझ सकते हो, अगर मैं दिखाऊं आपको, मुझे डेल्टा दिखाना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखिए मैं इसमें यहीं पर नोट कर दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये जो ए बी है ना, ए बी, मैं इसमें भी 2 का डिवाइड, और a प्लस बी प्लस सी जो है उसमें भी 2 का डिवाइड अगर कर दूं, ए बी बाई 2 और a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दोनों कर सकता हूं डिवाइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का डिवाइड कर दिया हो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी बाई 2 है ना, इसको तो हम हाफ ए बी कह सकते हैं। तो हाफ ए बी का मतलब क्या हुआ, ए बी ये प्रोडक्ट है और हाफ, यानी हाफ ए बी से इस ट्रायंगल का एरिया नहीं बन जाएगा हाफ ए बी। यहाँ पे जो हाफ ए बी आया था, हाफ ए बी, ठीक, उससे इस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। यानी ये एक्चुअल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और ये देखिए तीनों साइड का सम बाई 2 है, तो तीनों साइड के सम को पेरीमीटर है उसका बाई 2, तो सेमी पेरीमीटर बोलेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को बोलेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसी को अगर लैंग्वेज में लिखें, सिंबल के रूप में लिखें, सिंबल में क्या लिख सकते हैं, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है उसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, और सेमी पेरीमीटर को एस से, वही मैं वहां सिंबल के तौर पे लिखा हूं डेल्टा बाई एस, यानी आर इक्वल टू ए बी सी अपान इतना, ठीक, ये तो आया ही, ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, या डेल्टा बाई एस। डेल्टा बाई एस का मतलब इस ट्रायंगल के एरिया में इसी ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर का, पेरीमीटर का नहीं सेमी पेरीमीटर का, अगर डायरेक्ट डिवाइड कर देता तो इस सीधे इस सर्किल का रेडियस मिल जाता, इस सर्किल का रेडियस। तो एक तो फार्मूला आपका यही हो गया, एक फार्मूला यही हो गया। अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है राइट ट्रायंगल, और उसमें साइड्स दे दिए हैं
तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, देख रहे हो ना, ए का बी में, यानी दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स को, और तीनों साइड को सम करके डिवाइड कर दो, तीनों साइड को सम करके डिवाइड कर दो तो सीधे रेडियस निकल आएगा। ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचाया हूं, तो मैंने इसको बदल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और इसको बना दिया सेमी पेरीमीटर, जिसको लिखेंगे डेल्टा बाई एस। अब यहीं से आगे बढ़ा के फिर मैं यहां पहुंचाऊंगा। अभी ये आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं या चाहे तो ये न लिख करके मैं इसको मिटा दूंगा। अभी आप देख लीजिए इसको एक बार, इसको मैं मिटा दूंगा और यहीं से मैं सीधे इस पे आ जाऊंगा ऐसे। ये जो ए बी है उस ए बी को ए बी बने रहने दीजिए, और a प्लस बी प्लस सी के लिए मैंने क्या कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो सिंबल होता है 2s होता है। 2s का मतलब पेरीमीटर, 2s को पेरीमीटर समझना है, तो a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर ही है, तो इसको लिखेंगे 2s, 2s, 2 टाइम्स ऑफ s। 25 मत समझ लीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ s है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हाफ ए बी, देखिए ये हो जाएगा हाफ ए बी और हाफ ए बी हो जाएगा डेल्टा। ये हो गया ए बी बाई 2 का मतलब हाफ ए बी, हाफ ए बी का मतलब ए इंटू बी और उसका हाफ, तो हाफ ए बी हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ये हो गया एस, ए बी बाई 2 और ये हो गया एस। तो ए बी बाई 2 को डेल्टा में ले लिया मैंने, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ले लिया, और एस यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो चाहे जो पहले किया था वैसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, दो दो फार्मूला आपके पास तैयार हो गए, ये भी फार्मूला हो गया। ठीक, इसी को अब आगे बढ़ाएंगे और तीसरे फार्मूले की तरफ जाएंगे। अब जैसा प्रूफ करने को बोलेगा, अगर यहां तक बोला होगा यहीं पे छोड़ दीजिएगा, यहां तक कहेगा यहां पहुंचा के छोड़ दीजिएगा, इसके आगे अगर यहां तक ले जाना होगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से अब मैं लेके जा रहा हूं उस पर, जो सेकेंड पार्ट है वहां तक लेके जा रहा हूं। वहां लेके जाने के लिए क्या करूं, दिस इज इक्वल टू जो ए बी लिखा हुआ है और अपान यह ए प्लस बी लिखा हुआ है प्लस सी, ये तो ठीक है। इसके ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें क्या आया है, ए प्लस बी माइनस सी आया है, जो आया है ना बस वही ऊपर लिख दीजिए। अब आप सोचेंगे कि जो ऊपर मैं लिख रहा हूं, भाई मेरे पास तो ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी था, लेकिन मैंने लिख दिया ए प्लस बी माइनस सी, तो ऊपर लिखा हूं तो नीचे भी लिख दूं, बैलेंस बन गया। फिर से कट ही जाएंगे तो यही बच जाएगा, लिख सकता हूं। और ये कैसे हमको पता चलेगा कि ये लिखना है, क्योंकि हमको ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 लाना है, यह यहां से पता चल रहा है वो लाना है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको लिख दिया, लिख करके उसी से डिवाइड भी कर दिया, तो मेंटेन हो गया। अब हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ए प्लस बी माइनस सी। यहां आप जरा चेक कीजिए, इसको एक साथ रखिए, इसको अलग रखिए, फिर इसको एक साथ रखिए और इसको अलग रखिए, इसको अलग रखिए। मान लीजिए कि यह x है तो यह y हो गया, तो x प्लस वाई तो x माइनस वाई, यानी यह फर्स्ट प्लस सेकेंड और यह फर्स्ट माइनस सेकेंड। अगर ऐसा आता है तो फर्स्ट स्क्वायर अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाता है, तो आप फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर आपको दिख जाए तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसको फर्स्ट समझिए, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। अब ऐसा हो जाएगा, ये बन गया। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ए बी ए प्लस बी माइनस सी, और अपान में क्या आएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर से यह ए बी ए प्लस बी माइनस सी,
ये भी हटा दे रहा हूं, और अपॉन, एक बार जरा फिगर में देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह बेस हुआ या परपेंडिकुलर हुआ या हाइपोटेनस हुआ, और आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके जगह पे पाइथागोरस के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर, और यह वाला माइनस सी स्क्वायर पहले से था ही, अब प्लस में क्या है 2ab, चलिए पहले 2ab ही लिख देता हूं, फिर माइनस में सी स्क्वायर, तो ये वाला तो इसको काट देगा। ये सी स्क्वायर कहां से लिखा हूं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह वाला कट गया, 2ab। अब अगले स्टेप में जब जाएंगे तो ए बी अपान ए प्लस बी माइनस सी और अपान में 2ab, ए बी से ए बी खत्म पूरा, तो अब बच जाएगा a प्लस बी माइनस सी और अपान में 2। ये भी इसका फार्मूला हो गया रेडियस का, रेडियस का ये भी फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आपने एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाया, इनमें से तीनों में से किसी एक को प्रूफ करने के लिए दे देगा तो आप ऐसे करके प्रूफ कर लोगे। पहले तो ये बन रहा है, बाद में डेल्टा अपान एस बन जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 भी बना सकते हैं, तीनों बना सकते हैं। इस पे सीधे सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तब तो आप ऐसे कीजिए, और अगर 1 नंबर में आता है तो आप क्या करेंगे इसको देखते हैं। अगर 1 नंबर में आता है तो ये आप कर लेंगे। मैं मिटा दूं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक ही में कई चीजें हमने समझाने की कोशिश कर ली है, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है। लेकिन अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूं कि अगर एप्लीकेशन दे दे तो क्या करेंगे। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये हाइपोटेनस जो है सी, हाइपोटेनस सी मान लीजिए कि 5 हो गया, क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक, ए दे दिया है, बी दे दिया है, राइट एंगल दे दिया है, या वो नहीं भी देता है तो भी कोई बात नहीं, ए दे दिया मान लीजिए 3, बी दे दिया 4, सी नहीं दिया है तो सी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के हिसाब से, तो सी अपने आप 5 आ जाएगा। ए बी सी मिल गया। अब आपसे इसका रेडियस पूछेगा, इस सर्किल का रेडियस पूछेगा, तो रेडियस पूछेगा तो इतना नहीं करना है, वो तो पूरा सॉल्व करना था तब मैंने किया। जब यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, कंपटीशन में आएगा, टिक मारना होगा तो सीधे उड़ा के करना होगा। तो उसके लिए आपके पास मैं 3 फार्मूले बना के रखा हूं, तो उसमें से आपका या तो ये फार्मूला अगर याद है R इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी, या ये वाला याद है, इन दोनों में से कोई एक रख दीजिए, R निकल आएगा। डेल्टा बाई एस भी कर सकते हैं यार, इसका अलग से क्या कीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा हाफ बेस इंटू हाइट करके, और फिर से इसका पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, उसका आधा कर लीजिएगा, तब भी निकाल सकते हैं। मैं तीनों से निकाल के दिखाता हूं। अभी मैं R निकालने जा रहा हूं, अगर इस फार्मूले से मैं निकालूं तो ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ ए बी को ध्यान से समझिए, ए बी है क्या, जो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं उन्हीं में से कोई एक ए कोई एक बी रहेगा, कोई भी एक एक समझ लीजिए, कोई एक बी समझ लीजिए, इसमें ये कुछ नहीं है, हो सकता है बी यहाँ हो ए यहाँ हो, किसी एक को ए किसी एक को बी समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ए बी है, तो ए बी का मतलब कि 3 इंटू 4 है, ये हो गया ए बी, और ए प्लस बी प्लस सी तो 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया 12 अपान 5 4 9 3 12, रेडियस 1। बस इतना ही हुआ क्वेश्चन। अब अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, इतना सारा फिगर उगर दे करके और इनके मेजरमेंट दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इनका रेडियस कितना है, तो सीधे सीधे आप दोनों जो परपेंडिकुलर है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और तीनों साइड को जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे मिल जाएगा 1। समझ में आ गया? ये फार्मूला लगा के 1 निकाल लिया मैंने। यहां से अगर मैं निकालना चाहता हूं, या वहां से निकालिए R इक्वल टू डेल्टा बाई एस वाले से, डेल्टा बाई एस वाले से, तब भी आप देखिए डेल्टा कैसे निकालेंगे। इस ट्रायंगल का डेल्टा का मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट 3 इंटू 4, ये हाफ हो गया।
और सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर में तीनों को जोड़िए, उसका आधा कीजिए। तो तीनों को जोड़ने से 12 आया था, आधा कर लेंगे 6 हो जाएगा। अब यह 2 से इसको चाहे ऐसे ही काट लीजिए, 12 हो रहा है, 12 को 6 काटेगा तो 6 बन जाए, तो 12 को 2 काटेगा तो 6 बन जाएगा। तो 6 बटा में 6 कितना आ जाएगा 1। 6/6 इक्वल टू 1। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस से भी आपने निकाल लिया। ठीक, अगर आर इक्वल टू आप इस वाले से निकालते हैं, कोई भी एक याद कर लीजिए, अगर ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 से निकालना चाहते हैं तो ए और बी कितने हैं, तो 3 और 4 है, तो 3 + 4 और माइनस सी कितना है, तो 5 है, और बाई में क्या कर देना है 2। तो 3 + 4 7, 7 में से 5 जाएगा 2 और 2/2 यानी कट के क्या आ गया 1। किसी भी तरीके से निकालेंगे, तीनों फार्मूले ही हैं उसके। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए भी याद रखना है, और जब यह क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में आता है तो उसके लिए आपको यह फार्मूला बना के याद रख लेना है। दोनों परपेंडिकुलर साइड का प्रोडक्ट और अपान में तीनों साइड का सम। ठीक है, आया तो डेल्टा बाई एस, मतलब डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और अपान सेमी पेरीमीटर, या ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 को कैसे याद रखेंगे, दोनों परपेंडिकुलर साइड का सम अब माइनस हाइपोटेनस बाय 2। क्योंकि ये मैं ऐसे समझा रहा हूं इसलिए कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी इसी क्रम में लिखा होगा, हो सकता है यहाँ ए यहां बी कर दे, तो यहां बी कर देगा तो बी यहां चला जाएगा, तो ये बदल सकते हैं। तो आप याद रखिए कि दोनों परपेंडिकुलर साइड्स जो रहेंगे उन्हीं का सम करना है, और हाइपोटेनस का माइनस करना है, बाय 2 करना है। यहाँ देखिए दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स रहेंगे उन्हीं का प्रोडक्ट करना है, और तीनों साइड का सम करना है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन जानदार है, शानदार है, बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी। अगर पढ़ाने में मजा आ रहा है, सब आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।